बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, हमारे पास ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के वेरियस मेथड्स हैं, जिसमें मैंने 5 के नाम लिखे हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल। ऑर्डर आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ऑर्डर को हमने फाइंड करना है, ऑर्डर मालूम करना है। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे मालूम करते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले मेथड है मेथड ऑफ हिट एंड ट्रायल। दूसरे मेथड का नाम है ग्राफिकल मेथड। जैसे आपने लास्ट टाइम रेट ऑफ रिएक्शन है ग्राफिकल मेथड से फाइंड की थी, इसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने का भी एक ग्राफिकल मेथड होता है। तीसरा है डिफरेंशियल मेथड। ठीक है, ये भी मतलब समझ लें मैथमेटिकल मेथड है, उसको हम डिफरेंशियल मेथड कहते हैं। लेकिन ये भी आपके सिलेबस में तीनों की डिटेल नहीं है। ठीक है, जस्ट इन 2 की डिटेल है, जिसमें पहला है हाफ लाइफ मेथड और दूसरा है मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हाफ लाइफ मेथड पढ़ना है। हाफ लाइफ मेथड जो है वो क्या है कि हाफ लाइफ जो है आपको पता है, अगर nth रिएक्शन यानी उसका nth ऑर्डर हो तो उसकी जो कंसंट्रेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन टू a⁻n-1। यहाँ पर a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक होगी बात। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको हमने ट्वाइस स्टार्ट किया, मतलब 2 दफ़ा हमने उसको परफॉर्म किया है। रिएक्शन एक ही है लेकिन हमने उसको 2 दफ़ा परफॉर्म किया है और उसकी डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ली है। हमने एक ही रिएक्शन है, एक जैसे रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन हमने उनको ट्वाइस परफॉर्म करके उनकी डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लिया है। मसलन एक दफ़ा आपने उसके 1 मोल ले लिया, दूसरी दफ़ा हो सकता है आपने 2 मोल ले लिए हूँ। मैं डिफरेंट कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो उसकी हाफ लाइफ जो है वो क्या होगी। मसलन फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि T1 जो है दिस इज़ हाफ लाइफ फॉर, मतलब एक टाइम के दौरान या एक जो मतलब स्टेप है। फॉर एग्जांपल आपने 1 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली और उस वक्त जो उसकी हाफ लाइफ बनी आपने उसको T1 कह दिया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है इनवर्सली a⁻n-1। क्लियर, ये समझ ले nth डेरिवेटिव nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, nth ऑर्डर। तो ये n-1 हो जाएगा। ये a1 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और n-1 जो है, n क्या है, उसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया। क्लियर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दें। इसी तरह जब आप उसको सेकेंडली करेंगे तो उसकी हाफ लाइफ हो गई T2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a2n-, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ओके, अब आप क्या करें, अब आप इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 2 पर। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। क्लियर, तो क्या बनेगा, T1 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, देखिए 1 a की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर a2n-1, ये हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करें, अब आप बटे, जाहिर बात है ये बटे उलट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 1 ओवर a1n-1 मल्टीप्लाई बाय a2n-1, इसके बटा 1 इज इक्वल टू, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करके एक ही जगह लिखेंगे तो आप इसका T1 बटा T2 इज इक्वल टू a2n-1 a1। क्लियर, अब आप क्या करें, a2 डिवाइडेड बाई a1 होल की पावर, a की पावर में इनको लिख लें। क्लियर, इन दोनों की एक ही पावर लिख ली। जब आपने एक ही पावर लिखी तो इधर आप लिखेंगे, इनका लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। शाबाश, दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए।
जब आप log लेंगे तो ये हो जाएगा log t डिवाइडेड बाय t2, शाबाश, log a2 a1 होल की पावर n-1। आपको पता है पावर पहले आ जाती है तो क्या बनेगा, n-1 a2 ओवर, और इधर आ जाएगा log, क्लियर। ये जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उधर n-1, यानी अगर आप इसको n-1 इधर लिख लें तो ये हो जाएगा log t1 डिवाइडेड बाय क्लियर। 1 को उधर ले जाएं, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 1 प्लस log t1 डिवाइडेड बाय log ये आ जाएगा n जो है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये होता है ऑर्डर को फाइंड करने का तरीका। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई है? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। अच्छा जी, मेथड ऑफ नेक्स्ट हमारा जो है, जो मेथड है उसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस बहुत सिंपल बात है। वो कह रहा है कि अगर आप 2 रिएक्टेंट्स ले रहे हैं तो उनमें से एक बहुत बड़ी कंसंट्रेशन में ले लें, लार्ज अमाउंट में ले लें। क्या ले लें? इतनी लार्ज अमाउंट में ले लें कि वो उसकी कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जो है अफेक्ट ना करे। जैसे ये एग्जांपल आप लोगों ने लास्ट पढ़ी थी, आपको मैंने बताया था कि ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। 4 कार्बन इसमें गिन लें, 1 2 3 4। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम है। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड ईयर में आपको समझाया जाएगा कि ये टर्शरी कैसे है। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका नाम है। इसकी हमने हाइड्रोलिसिस की, Br की जगह OH लग गया और HBr। आप लोगों ने यहाँ पढ़ा कि वाटर इज टेकन इन अ वेरी लार्ज अमाउंट सो दैट इट विल नॉट अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर यही बात है। वो कह रहा है लार्ज एक्सेस का मतलब ये है कि अगर आप 2 रिएक्टेंट ले रहे हैं, एक रिएक्टेंट को इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में ले लें कि उसकी कंसंट्रेशन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के दौरान चेंज ना हो। जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो ऑब्वियसली इट विल नॉट अफेक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट नहीं करेगा। जब ऑर्डर पर रिएक्शन अफेक्ट नहीं करेगा तो हमें ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि ये ऑर्डर पर अफेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब दूसरा जो रिएक्टेंट है वो वही ऑर्डर पर अफेक्ट कर रहा है, वही रेट पर, तो रेट वहां से लिखी जाएगी। तो हम इजीली जो है मेथड जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा, ऐसे होता है, मतलब दोनों सेंसेस में हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी जो यहाँ पर लिखी हुई हैं। जैसे उसने लिखा है कि मिसाल के तौर पर उसने लिखा है कि द रीज़न इज़ दैट स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस टेकन इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ रेट मोर अप्रिशिएबली। जिसको आप थोड़ी मिकदार में लेंगे वो बड़ा इजीली और बड़ा प्रिसाइजली अफेक्ट करेगा रेट पर। द हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इज मैंशनड अर्लियर शोज दैट वाटर बीइंग इन अ वेरी लार्ज एक्सेस डज नॉट डिटरमिन द ऑर्डर। यहाँ पर इथाइल एसीटेट की बात कर ली है, आप टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की भी कर सकते हैं। इसी तरह इन दिस वे द रिएक्शन इज रिपीटेड बाय टेकिंग द रेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस इन वेरी स्मॉल अमाउंट। अच्छा, हो क्या रहा है? वो ये कह रहा है कि फ़र्ज़ करें आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, कोई भी, इनकी बात नहीं कर रहा, जनरली कोई 2 रिएक्टेंट है। पहले आप एक को कम मिकदार में ले लें, एक को ज़्यादा मिकदार में ले लें और उसके साथ उसका कंपैरिजन कर लें। वहाँ से आपको ऑर्डर पता चल जाएगा कि रेट उसके ऊपर अफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। फिर आपने दूसरे के साथ कर लेना है। दोनों के साथ कंपैरिजन के बाद यू विल गेट आइडिया कि वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, बात यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ओके, ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।